खबर दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली में फसादात के दौरान अकबरी बेगम की मौत का ये पूरा मामला है। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है। 6 मुलजिमों के खिलाफ फर्द जुर्म आयद की गई है। अकबरी बेगम के घर में फसादियों ने आग लगा दी थी। अकबरी बेगम के घर में फसादियों ने आग लगा दी थी। आपको बता दें, अकबरी बेगम की मौत दम घुटने से हुई थी। तमाम पर अकबरी बेगम के कत्ल का इल्जाम आयद किया गया है। काफी अहम खबर इस वक्त की। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में इस साल फरवरी में फसादात हुए और इसी फसादात के दौरान अकबरी बेगम की मौत हुई। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर ली है। 6 मुलजिमों के खिलाफ फर्द जुर्म आयद की गई है। अकबरी बेगम के घर में आपको बता दें, फसादियों ने आग लगा दी थी। दम घुटने से अकबरी बेगम की मौत हुई थी। तमाम पर अकबरी बेगम के कत्ल का इल्जाम आयद किया गया है। आगे बढ़ते हैं। कल से मस्जिदों के दरवाजे अवाम के लिए खुलने वाले हैं। कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी ने मुसलमानों से अपील की है कि वो हुकूमत और उलमाए किराम की हिदायतों पर अमल करते हुए मस्जिदों में नमाजों का एहतमाम करें। बेंगलुरु की मस्जिद कादरिया में अमीर शरीयत की सदारत में अहम मीटिंग मुनक्किद हुई। इस मीटिंग में कहा गया कि कर्नाटक में दिन ब दिन कोरोना के पॉजिटिव केसों में इजाफा हो रहा है। इन हालात में हर सतह पर मुहतात रहने की ज़रूरत है। ये फैसला ये हुआ और ऐलान ये किया गया है कि मसाजिद के खोलने के फ़ैसले का हम इस्तकबाल करें, लेकिन जब मसाजिद खुलेंगी और हम लोग मस्जिदों में जाएंगे नमाज़ें पढ़ने के लिए, तो जो अहकामात नाफिज किए गए हुकूमत की जानिब से उनकी रियायत करते हुए हम जाएंगे, उन क़वानीन को तोड़ते हुए नहीं जाएंगे। मस्जिद में जाने से पहले सैनिटाइज़र का या साबुन के पानी का इस्तेमाल करें और फिर सफाई सुथराई का ख्याल रखें और लोग अपने घरों से वज़ू करके जाएं और फिर नमाज में जब खड़े हों तो फासिला रखें। आप देखिए, मेरा ये मशवरा है कि सारे माशरे को एक साथ आकर के जो मसाजिद में वसाइल नहीं हैं उस मसाजिद को थामने का ज़िम्मा सबको लेना चाहिए, और जो मसाजिद में ज़्यादा वसाइल हैं वो ऐसे मसाजिद को जहाँ पे नहीं है उनको थोड़ा मदद करने का काम भी करना चाहिए। और हमें हमारी सबकी ज़िम्मेदारी है कि हम ये देखें कि कोई जो भी मस्जिद में ये हालात ऐसे पैदा हों उसको किस तरीके से मदद की जाए, और जो भी साहिब निसाब हैं वो थोड़ा आगे आए, उसको संभालें। और मुझे उम्मीद है कि कोई अल्लाह का घर इस चीज़ से परेशान नहीं होगा।